स्कूल में जब चीटिंग करते थे फिर टीचर बोलते थे कि भाई नकल तो कर ली, बट नकल करते करते ये चीज कर दी कि उसका नाम भी कॉपी कर दिया, है ना। तो वो चीज नहीं करनी, आपको डुप्लीकेट करना सीनियर को, बट यहाँ पर ना आपको अपना क्रिएटिव माइंड लगाना होता है। अब मैं मैसेज क्या करूंगा, जैसे मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं हिंदी में मैसेज करूंगा ना, मैं क्यों फालतू में एक लंबा सा पैराग्राफ लिख दूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि आपको पार्ट टाइम वर्क, है ना, या फुल टाइम वर्क की रिक्वायरमेंट हो तो बताना, घर से ही काम करना है, ठीक है। अब मैं नीचे आ जाऊंगा, अब स्टार्टअप फ्री है, ये भी बोल दिया मैंने। अब बोल दूंगा ऑनलाइन प्रोजेक्ट है, ठीक है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट, ये मैंने बोल दिया, ठीक है। अब आप यहाँ उसको थोड़ा क्रिएटिव बनाना चाहो तो एक दो चीजें लगा सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एक इमोजी लगा दूंगा, ये वाला, ठीक है। और वर्क के बाद में एक लैपटॉप का फोटो लगा दूंगा ताकि थोड़ा सा पर्सन यहाँ पर अट्रैक्टिव हो जाए, है ना। और एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट में ग्लोब का मतलब एक तस्वीर का फोटो लगा दूंगा, है ना, जैसे ये ग्लोब है। तो इस तरीके से अपना बिजनेस मतलब एक मैसेज बना लेना, ठीक है। मैसेज, एक चीज ध्यान रखना कि जो आप मैसेज कर रहे हो ना, वो आपको पता होना चाहिए कि मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि आपने सामने वाले को क्या बोला। अब बड़े से पैराग्राफ में क्या होता है, हमको हम लोग भेज तो देते कॉपी करके, बट एक्चुअल में हमें ही नहीं पता होता कि हमने भेजा क्या, ठीक है। तो आपको जरूर पता होना चाहिए। मैंने जिसको ये मैसेज कर दिया, ठीक है, हेलो तनिवेश, तकसीर सेट फ्रॉम दिल्ली, आपको पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे बताना, ठीक है। सॉरी, वो थोड़ी छींक आ गई थी, है ना। हाँ, तो यहाँ पर मैंने इसको ये मैसेज कर दिया। अब देखो क्या होगा ना कि सामने वाला जब ये बंदा मैसेज पढ़ेगा ना, तो एक्चुअल में उसको समझ में आएगा कि आप बोल क्या रहे हो, है ना। आप उसको हाई कर रहे हो, आप दक्ष हो, आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, आप उसको किसी काम के बारे में बता रहे हो, ठीक है। अब ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे आपको ना दिन में 20 मैसेज करने हैं एक आईडी से, है ना, और दिन में 3 बार करना है। क्या करना है, एक आईडी से 20 मैसेज करने और दिन में 3 बार करना है। एक आईडी से एक दिन में कितने मैसेज होते हैं, 60 मैसेज। और मैंने यहाँ पर कितने अकाउंट बना रखे हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने अकाउंट बना रखे अपने 5, ठीक है। एक आईडी से आप एक दिन में 60 मैसेज कर रहे हो, 60 मैसेज कर रहे हो, तो 5 आईडी से कितने मैसेज हो गए, आई थिंक 400 के आसपास, 300 के आसपास, है ना। 300 मैसेज आप एक दिन में कर रहे हो, और मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि अगर आपने 300 मैसेज कर दिए ना, तो आपके पास अगले दिन में मिनिमम से मिनिमम 30 से 35 लीड कहीं नहीं गई आपकी इंस्टाग्राम के थ्रू, 30 से 35 लीड्स कहीं नहीं गई। अब ये तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि हम लोग अलवर में काम कर रहे हैं, ठीक है, अलवर का नाम लिए। अब आप कहीं का भी नाम ले लो भाई, आप कहीं का भी नाम ले लो, लाइक आप मुझे किसी भी स्टेट का नाम बताओ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ, मैं यहाँ पर काम करूंगा। अगर मेरा मन कर रहा है मैं महाराष्ट्र में जाऊंगा, तो महाराष्ट्र में आता है औरंगाबाद, नागपुर, नासिक, मुंबई, है ना। ये मुझे पता कैसे है भाई, मैंने देखा यूपी, यूपी में लखनऊ है, रांची है ना। एज टू एवरीवन, अच्छा असिस्टेंट सुपरवाइजर तो रांची है। अब मैं जाऊंगा रांची सर्च कर लूंगा यहाँ पर, और रांची तो यार बेस्ट है, क्यों, रांची में अपना आरडीओ भी है ना। जहाँ पर आरडीओ है वहां पर तो आप बहुत बढ़िया काम करते हो। अभी रांची के नाम से क्या आ गया, रांची झारखंड डाल दो तो रांची के नाम से लड़कियों का नाम आ गया वहां पर है ना। अब मैंने रांची झारखंड डाल दिया तो यहाँ पर कोई प्लेस नहीं आया, ठीक है, यहाँ पर कोई प्लेस का पेज नहीं आया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, है ना, यहाँ पर मैं प्लेसेस में आ जाऊंगा, प्लेसेस में आ गया, है ना। अब प्लेसेस में बहुत सारी जगह आ गई रांची के अंदर ही, है ना, किसी भी प्लेस में चला जाऊंगा मैं, रांची झारखंड में आ गया, है ना। रिसेंट में जाऊंगा तो मुझे बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अभी ओपन नहीं हो रही बट बहुत सारी मुझे पोस्ट मिल जाएगी लड़कों की, है ना, जैसे कि ये बंदा है, अच्छी सी प्रोफाइल लग रही है, आप इसको वही सेम मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब उस मैसेज का ना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना कि मैं क्या मैसेज कर रहा था, ठीक है। उसका आप स्क्रीनशॉट, अब यहाँ पर देखो बहुत सारे रिसेंट पेज आ गए रांची के आसपास की जगह, है ना। ये आ गया JSC इंटरनेशनल स्टेडियम भी रांची का ही है ना, और कनकधाम, बहुत सारी जगह आ गई। तो यहाँ पे भी आप जाकर के यहाँ पे भी काम कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो इस मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लेना कि मैंने क्या मैसेज किया था, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या मैसेज करना होता। देखो नकल में अकल की जरूरत होती है, कुछ लोग पता क्या करेंगे, जो मैंने तनिवेश लिखा रखा है ना, कि तनिवेश हर जगह चिपका देंगे यानी कि दक्ष मान को भी चेंज नहीं करेंगे। तो भाई नकल कर रहे हो तो अच्छे से करना, ठीक है, अपना क्रिएटिव माइंड यूज करके। तो आप ये मैसेज करते हो तो सिंपल सा मैसेज करना होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई इंस्टाग्राम की, है ना। इंस्टाग्राम का समझ में आया सबको, किस किस को समझ में आया, एक बार हैंड रेस कर दो, एक बार हैंड रेस कर दो कि साथ साथ समझ में आ गया इंस्टाग्राम का, ठीक है। और भाई ये चीज जरूर फॉलो करना, क्या आप यहाँ पर डीएम कर रहे हो, है ना,
टारगेट जरूर होना चाहिए कि आपको एक दिन में कितना मैसेज करने हैं। कुछ लोग होते हैं पूरे दिन लगे पड़े, यानी कि सुबह उठ रहे हैं 2 मैसेज कर रहे हैं। अब सुबह उठ के ज्यादा मैसेज नहीं करे, 4-5 मैसेज कर दिए, है ना? फिर ऑफिस आ रहे फिर मैसेज कर देंगे, फिर 1-2 प्लान दिखा दी फिर मैसेज कर देंगे, और फिर खाना खा लिया फिर मैसेज कर देंगे। तो आप पूरे दिन काम करते हैं वो लोग, बट वो लोग फिर भी है ना 100 मैसेज नहीं कर पाते, वो 100 मैसेज पे नहीं कर पाते, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पर एक टाइम बनाना, जैसे कि मैंने बताया कि आप दिन में 3 बार मैसेज करो। आप सुबह कर लो, उठ गए, है ना, अपना मॉर्निंग रूटीन जो है फॉलो कर लिया, ट्रेनिंग ले ली। अब ट्रेनिंग लेने के बाद भाई बैठ जाओ, आधा घंटा बैठ जाओ, लीड जनरेशन के लिए निकाल दो, 1 घंटा बैठ जाओ, बैठ के कर दो 5 आईडी, 500 से 20-20 मैसेज आप कर दो। ठीक है, दिन में कर दिया, फिर सॉरी मॉर्निंग में कर दिया, फिर मॉर्निंग के बाद दिन में ले लो कि आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आधा घंटा आप निकालोगे, फिर आप 20-20 मैसेज करोगे, 120 सुबह हो गए, है ना, 120 दिन में हो गए, और 120 रात का टारगेट लो कि यार सोने से पहले मुझे 20-20 डीएम करने हैं 5 आईडी से, है ना, 100 300 डीएम हो गए, है ना। तो 300 मैसेज आप आराम से कर सकते हो, और पूरे दिन लगने की जरूरत भी नहीं है ना, आराम से आपके हो जाएंगे। तो ये तो बात होगी इंस्टाग्राम की, है ना। अब ऐसा कितने लोग, एक बार मुझे बताओ, सर आपकी अदर आईडी दिखाइए, उसके अच्छा अदर आईडी में दिखाऊं, ठीक है। तो हाँ, ये मेरी मेन आईडी है, आप मेन आईडी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कैसे मैंने अपनी प्रोफाइल सेटअप कर रखी है, ठीक है। और अदर आईडी में आपको दिखाता हूँ, तो अदर आईडी जैसे कि मेरी ये सेकंड आईडी है, सेकेंडरी आईडी है, ठीक है। सेकेंडरी आईडी में आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर पता है क्या है? यहाँ पर लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, फॉलोवर्स बहुत कम है, पोस्ट कुछ भी नहीं है, बायो में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एक प्रोफाइल फोटो लगी हुई, पता है ट्रस्ट कैसे गेन होगा? आपकी जो मेन आईडी है ना, आपकी मेन आईडी इसके बायो में मेंशन होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज माय बैकअप अकाउंट, मेन अकाउंट, जो मेरा मेन आईडी मैंने फोटोज डाल रखी है वो मैंने लिखा हुआ है, मेंशन कर रखा है यहाँ पर। और मेंशन करने से काम नहीं चलेगा, उसको ट्रस्ट पता है कब होगा? जब आप अपने मेन अकाउंट से अपने सेकेंडरी अकाउंट को फॉलो करोगे। एक फॉलोवर है, और वो फॉलोवर पता है कौन है? मेरी मेन आईडी, ठीक है। तो मेन अकाउंट से अपने सेकेंडरी अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। अब ये मेरा सेकेंडरी अकाउंट है, ऐसे मैंने अपने बाकी अकाउंट सेटअप कर रखे हैं, थर्ड वाला अकाउंट, है ना। थर्ड अकाउंट मैंने इस तरीके से सेटअप, बैकअप अकाउंट लिखा हुआ है, मेन अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। फोर्थ भी मैंने सेम इस तरीके से अपना सेटअप कर रखा है, बैकअप अकाउंट दिस इज माय, और मेन अकाउंट मैंने मेंशन कर रखा है। तो हम ऐसे सेम इस तरीके से आपको अपने सेकेंडरी अकाउंट बनाने, ठीक है। अब मैंने क्या कर रखा है, मुझे कंफ्यूजन ना हो, मैंने नंबर डाल रखे हैं 01 02 03 04 05। तो आप भी ना इस तरीके से अपने नंबर यहाँ पर सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया इंस्टाग्राम के ऊपर लीड जनरेशन के बारे में। तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा, बहुत सारे लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे, बट एक चीज ध्यान रखना भाई, इस मीटिंग में 318 लोग है, 318 लोग है, पता है रिजल्ट किनको आएगा? रिजल्ट पता है किनको आएगा? जो इम्प्लीमेंट करेगा, और इम्प्लीमेंट ना ओनली 20% लोग करेंगे। इसलिए तो पूरे वर्ल्ड में 80 और 20 प्रिंसिपल का मतलब 80-20 रूल्स के प्रिंसिपल को मतलब पूरा यूनिवर्स फॉलो करता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम लोग बात करेंगे अपने इंस्टाग्राम के बारे में, ठीक है। सॉरी इंस्टाग्राम हो गया, हम लोग बात करेंगे स्नैपचैट के बारे में। स्नैपचैट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आपने काम कर लिया, तो आप बहुत ही कम टाइम के अंदर और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप निकाल सकते हैं, बहुत कम टाइम और बहुत ज्यादा लीड्स। लेकिन इस पे काम करने के लिए एक चीज आपको चाहिए, नोट डाउन कर लेना कि स्नैपचैट पे काम करने के लिए मुझे एक चीज चाहिए, उसका नाम है पेशेंस। मुझे धैर्य रखना पड़ेगा। क्यों? वहां पर आप अपने आप को नहीं शो कर सकते, शो कर ही नहीं सकते भाई। स्नैपचैट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो लोग यूज करते हैं पता होगा कि यहाँ पर हम लोग ना अपनी प्रोफाइल फोटो भी नहीं लगा सकते, यहाँ पर हम लोग अपनी प्रोफाइल फोटो को नहीं लगा सकते। और सबसे ज्यादा इरिटेट करता है ये वाला प्लेटफॉर्म हमें, सबसे ज्यादा इरिटेट कैसे? नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप जितना बड़ा नेटवर्क बनाओगे, है ना, सबसे एक मतलब कुछ इसके एडवांटेज भी है, यहाँ पे आप अनलिमिटेड नेटवर्क बना सकते हो, कुछ डिसएडवांटेज भी है कि नेटवर्क